सीधे बैठ जाएंगे। हरिओम। तो हरिओम जी, हरिओम। प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम जी। मंत्र बोलेंगे ओम सहनावतु। इनहेल। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स। चलिए, प्राणायाम प्रकरण चल रहा है आपका हठ योग के सिद्धांत में। एक तरह से ये डीप नॉलेज नहीं है, ओवरव्यू है। डीप तो आपको पुस्तकों में अध्ययन करना होगा, गैरेंट संहिता पढ़नी होगी, हठ योग प्रदीपिका पढ़नी होगी, लेकिन फिर भी एक नॉलेज हो जाती है। और इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर और ज़्यादा नॉलेज होती है और लाभ भी मिलते हैं, असर भी दिखता है कि क्या फायदा है। तो तीसरा प्राणायाम यहाँ है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम, ठीक है। तो दोनों नासिकाओं से पूरक करते हुए श्वास को अंदर खींचते हैं और वायु को एक तरह से कंठ को संकुचित करते हैं, संकुचित करके उसको घर्षण कराते हैं कंठ में, ठीक है। और सूक्ष्म ध्वनि उत्पन्न करते हुए हृदय गले से वायु को खींचा जाता है, ठीक है। या तो ऐसे करें कि वायु को नासिकाओं से लें और मुंह में भर लें, उसके बाद उस वायु को नीचे की तरफ खींचते जाएं और गले को संकुचित करें, कंठ को संकुचित करें। घर्षण जैसी आवाज आती है, छोटी सूक्ष्म ध्वनि आती है, जैसे बच्चे खराटे लेते हैं उस तरह से। तो इस वायु का योग पूरक के द्वारा खींची गई वायु से करना है। और इस तरह से आप उज्जाई श्वास लेकर फिर उसको कुंभक लगाते हैं, जालंधर बंद लगाते हैं। जालंधर बंद का अभ्यास करना चाहिए, कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। उसके पश्चात उसी मार्ग में वैसी ध्वनि करते हुए रेचक के द्वारा धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल देना चाहिए। अर्थात हमको इनहेल करते हुए भी और एक्सहेल करते हुए भी दोनों से हमको गले को संकुचित करना है, दोनों टाइम पे। और दोनों टाइम पे ही आवाज को बाहर, मतलब आवाज एक धीमी आवाज आनी चाहिए। यदि इसकी कल्पना करें तो छोटे बच्चे के सोते हुए, क्योंकि बच्चों में कफ होता है तो उसके में कफ में हल्के से खराटे चलते रहते हैं बच्चे में, उसको यदि ध्यान से आप सुनेंगे, ठीक है, तो उतनी ही ध्वनि रहती है, उतनी ही आवाज रहती है। बाकी जब उज्जाई करते हैं तो लोग फिर तेज तेज आवाज भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वो प्रयोग सीखने के लिए अच्छा है, ठीक है, बाकी उस स्तर पे आना पड़ेगा बाद में। तो इसलिए वो तेज आवाज नहीं निकालनी है, नहीं तो फिर वो गलत हो जाता है। हाँ, उससे आप अभ्यास कर सकते हैं कि भाई ठीक है, गला भी साफ होने लगता है, क्योंकि उज्जाई प्राणायाम में पहले आपका गला साफ होगा, धसका लगेगा, खांसी भी उठ सकती है, ऐसी कई चीजें क्लियर होता है ना। तो इस तरह से कफ क्लियर होता है उसमें। तो यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। जो व्यक्ति ज्यादा ही अपने मन, मतलब एकांत में रहने वाले होते हैं, या एक सिंगर थे मुकेश गाने गाते थे, उनका नाम ही आता था रेडियो में जब गाने सुनते, मुकेश के दर्द भरे गीत, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दर्द भरे गीत अच्छे लगते हैं, वो निराश से पड़े रहेंगे, दर्द भरे गीत सुनते रहेंगे, या ऐसे अपने में खोए रहेंगे। ऐसे लोगों को ये प्राणायाम नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो और दर्द बढ़ जाएगा उनका, और अंतर्मुखी हो जाएंगे, संसार को छोड़ के चल देंगे कि भाई छोड़ो यार, क्या रखा है दुनिया में।
गुरुदत्त की फिल्म देख लो, मुकेश के गाने सुन लो, तो हो सकता है कि सुसाइड में हेल्प मिलती है उनसे कि यार संसार में कुछ नहीं रखा है, अब चलते हैं। और वो खूब पैसे कमा लिए उन्होंने, मजे कर लिए, वो खूब बढ़िया लग्जरी जीवन जिए और लोगों को आत्महत्या के लिए प्रेरित कर देते हैं। तो ऐसी बड़ी निराशाजनक फिल्में होती थी, देख के आदमी दुखी हो जाता था कि यार कुछ रखा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे व्यक्तियों को ऐसे प्राणायाम नहीं करने चाहिए जो आपको अंतर्मुखी बना दे। पहले से अंतर्मुखी है तो अंतर्मुखी ना बने ज्यादा। हार्ट के रोगी के लिए भी प्राणायाम ये कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुंभक और बंद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब किसी भी प्राणायाम में वैसे तो जो हार्ट के पेशेंट होते हैं या बीपी हाई बीपी के पेशेंट्स होते हैं, लो बीपी वाले आराम से कर सकते हैं, कुंभक भी और बंद भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों के लिए ये सांस रोकना और सांस को तेजी से लेना रोकना ये सारी चीजें नहीं होंगी। बहुत सहज प्रक्रिया के साथ ये प्राणायाम किए जाते हैं फिर उनके लिए। तो इस प्राणायाम से इंसोमिया की बीमारी जो होती है, मतलब नींद नहीं आना, लोगों को आजकल बहुत या तो कम नींद आती है, और आती है तो उस टाइम आती है जब नींद नहीं आनी चाहिए। मतलब रात को तो जागते हैं उल्लू की तरह और दिन में फिर सोने का प्रयास करते हैं। तो उल्टा चल रहा है, जो बॉडी क्लॉक है सिस्टम ही गड़बड़ा गया, फिर उनका सिस्टम ऐसे ही एस्टेब्लिश हो जाता है कि भाई दिन में ही सोएंगे, रात को नींद नहीं आएगी, रात को मोबाइल चलाने होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, बड़े काम है ना, बहुत बड़े काम है मोबाइल चलाने में, सारा तो उसी से चलता है। तो इसलिए अनिद्रा की बीमारी उनको लग जाती है। अनिद्रा से अन्य रोग भी आने लगते हैं। अनिद्रा से हाई बीपी भी आ जाएगा, अनिद्रा से आपको कब्ज भी होगा, पेट खराब होगा, पेट खराब होने से हजारों बीमारियां आपके अंदर आएंगी। ठीक है, इस तरह से। तो इसलिए इसमें भी ये लाभकारी हो सकता है, जितना आप समय को अपने हिसाब से एडजस्ट करें। जो समय काम करने का उस समय काम करें, जो समय खाने पीने का उस समय खाना पीना खाएं पिएं। ठीक है, जो समय आपका एंटरटेन करने का अपने आप को, ठीक है, उस समय एंटरटेन करें, एंटरटेनमेंट करें अपना जो भी करना है। ठीक है, तो उस तरह से यदि करेंगे तो दिनचर्या को उसमें ढाल लेंगे तो धीरे धीरे आपकी बीमारियां भी कम हो जाएंगी। तो अनिद्रा में बहुत अच्छा लाभ करता है ये, मतलब इंसोमिया की बीमारी में, और हाई बीपी के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। बस कुंभक और बंद नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना है। और इसमें आपको यदि कफ बनता हो, कफ हो, कब्ज हो, आंत की प्रॉब्लम हो, ठीक है, अंदर आंतों में थोड़ा घाव वाव भी हो, जुकाम हो, बुखार हो, लीवर का प्रॉब्लम हो, ठीक है, इस प्राणायाम करने से ये रोग भी नहीं होते। बाकी मनुष्य अंतर्मुखी तो होता ही है, इन मतलब ध्यान का ज़्यादा लगने लगता है, वो तो अलग, फिर आध्यात्मिक प्रभाव अलग हैं, शारीरिक प्रभाव अलग हैं। ठीक है, ये प्रभाव अलग होते हैं। तो जो प्रत्याहार की प्रैक्टिस करना चाह रहा है, प्रत्याहार को अपने जीवन में लाना चाह रहा है, उसके लिए बड़ा अच्छा प्राणायाम है। प्रत्याहार का मतलब इंद्रियों का आउटर वर्ल्ड ना होकर इनर वर्ल्ड होना, अंतर्मुखी होना, बहिर्मुख से अंतर्मुख की तरफ जाना, अपने आप में स्थापित होना। ठीक है, तो ये इससे वो होता है, मतलब प्रत्याहार के अभ्यास अच्छे से होता है। तो ये उज्जाई प्राणायाम है। ठीक है, उज्जाई, उम्र भी बढ़ती है, हल्का शरीर हो जाता है। ठीक है, शीतली प्राणायाम, शीतली, शीतली और शीतकारी, ये दो प्राणायाम हैं। दोनों एक जैसे ही इफेक्ट देते हैं, दोनों एक जैसे, इसलिए एक ही प्राणायाम इसमें लिखा मिलेगा आपको, शीतली। शीतकारी सिर्फ विभेद के लिए, जिनको शीतली नहीं होता उनको शीतकारी करना होता है। ठीक है, इफेक्ट दोनों का एक ही है, मतलब, और उद्देश्य भी दोनों का एक ही है। तो जीभ को बाहर निकाल लेते हैं इसमें और उसको गोल कर लेते हैं, नली सी बना लेते हैं। ठीक है, उस नली से बीच में से, जीभ के बीच में से, अब सब लोगों की जीभ मुड़ती नहीं है,
तो सब लोगों की जीभ मुड़ती नहीं, तो फिर उनके लिए दूसरा प्राणायाम बताया गया है, शीतकारी। ठीक है, वो फिर दांतों के अंदर से सांस लेते हैं, दांतों को जीभ पे सटा लेते हैं और फिर वहां से सांस खींचते हैं धीरे धीरे धीरे, झटके से नहीं करना इसमें। तो जीभ को बाहर निकाल के उसको एक नली के जैसा बना लेते हैं, और मतलब जीभ निकालना, होठों का नहीं। कई बार कई प्राणायाम में होठ को का की मुद्रा जैसा बनाते हैं, लेकिन इसमें जीभ को बनाना है। तो जीभ को गोल करके उस जीभ से धीरे धीरे गहरी सांस लेते हैं और पेट को वायु, उदर को वायु से भर लेते हैं। कुछ पल के लिए फिर कुंभक का अभ्यास करते हैं। कुंभक और पूरक जब एक्सेल करेंगे तो बहुत बड़ा कुंभक नहीं लगाना, इसमें छोटा कुंभक लगाना है। ठीक है, क्योंकि उसका प्राणायाम का इफेक्ट तभी होगा जब आप छोटा कुंभक लगाएंगे। इनहेल किया, 2-4 सेकंड कुंभक लगाया, फिर छोड़ दिया। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए ही कुंभक लगाएंगे, और जब कुंभक लगाएंगे तो अपनी जीभ है उस टाइम पे अंदर कर लेनी है। जब सांस ले लेंगे तो फिर जीभ अंदर कर लेनी है, ऐसा नहीं कि जीभ बाहर निकाल के रखनी। ठीक है, मुंह को बंद कर लेते हैं, फिर नाक से सांस को बाहर निकालते हैं। ये एक आवृत्ति होगी। ऐसी आप 10 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। सर्दियों के लिए ये, सर्दियों में ये प्राणायाम को नहीं करना होता, नहीं तो बुखार हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, ठंड लग सकती है, ऐसा ये हो सकता है। लेकिन गर्मियों में आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि तुरंत गर्मी लग रही है और तुरंत ये प्राणायाम कर लिया तो हो जाएगा। आपको इसका अभ्यास ही होना पड़ता है। अभ्यास ही होंगे तो ही आपका इसका लाभ मिलेगा। तो इससे भी आपकी बहुत सारी बीमारियां खत्म होती है। अर्थात इसमें सांस तो लेते हैं मुंह से, जीभ के बीच में से, और एक्सेल करते हैं नाक से। छोटा कुंभक लगाते हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड। 5 सेकंड का बहुत रहता है। ठीक है, उतना लगा लीजिए, उसके बाद सांस को बाहर निकाल दीजिए। तो इससे आपका कब्ज की मतलब कब्ज दूर होता है, पित्त की बीमारी भी नहीं होती। अर्थात ये पित्त का शमन करता है, ठंडक पहुंचाता ना। तो जिसको पित्त बनता हो उसके लिए ये अच्छा प्राणायाम है। मानसिक भावना, जिसका मानसिक विचलन होता है, मन बहुत चंचल रहता है, ठीक है, शांत नहीं रह पाता, उसके लिए भी ये मतलब उत्तेजना ज्यादा रहती है, उसको भी ये प्राणायाम शांत करता है। नींद से पहले भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं ताकि शांत हो जाएं आप। नहीं तो मन में बहुत ज्यादा विचलन चलता है, मतलब विचार चलते हैं, तो उसको भी शांत करता है। भूख और प्यास पे भी आपका नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, और इससे आपकी भावनाओं को भी संतुष्टि मिलती है। हाई बीपी को कम करता है, साथ ही जो एसिडिटी बनती है पेट में उसको भी नियंत्रित करता है, शीतली प्राणायाम। ठीक है, तो इसलिए, लेकिन जो लो बीपी वाले हैं उनको ये प्राणायाम ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ कुछ मतलब ज़्यादातर बीमारियों को अंत कर देते हैं ये। लेकिन इसके ऐसे नहीं कि आप एक दिन में कर लोगे तो एक दिन में आपका पित्त चला जाएगा, फर्क थोड़ा बहुत पड़ेगा। इसकी स्पीड से भी होता है, मतलब धीरे धीरे भी होता है, जैसे बताया, स्पीड से भी होता है। स्पीड से मतलब 10-12 सांस आप लें स्पीड से और फिर कुंभक कर लें। ठीक है, उस तरह से इसको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसमें और आपको फायदा हो सकता है। ठीक है, मतलब ऋषि मुनि लोग इसी करते हैं, इसमें नहीं लिखा हुआ, किताब में ऐसा नहीं होता लिखा हुआ, लेकिन वो अलग से एक प्रक्रिया होती है। यह है आपका शीतली प्राणायाम। शीतकारी भी सेम ही है, सेम ही इफेक्ट होगा, बस उसमें जीभ आप जिनकी मुड़ती नहीं है, मुड़ नहीं पाती, गोल नहीं बन पाती, जीभ पाइप नहीं बन पाता जीभ का तो वो दांत के पीछे सटा के शीतकारी प्राणायाम करता है। ये आपको बताया भी है, कराया भी है। ठीक है, आप समझते भी हैं इसको। भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम भी बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। आप देखेंगे ये तो नाड़ी शुद्ध भी कर देता है, एक तरह से शरीर में गर्मी पैदा कर देता है, नाड़ी शुद्धि कर देता है। ठीक है,
एक तरह से लोहार की धौंकनी की तरह आपको नासिका से रेचक कुंभक करना है तेजी से। कपालभाति में तो झटके जैसा होता है, उसमें एक्सलेशन एक्टिव रहता है, अर्थात उसमें पूरक को क्रियाशील रखते हैं, ठीक है, सॉरी, रेचक को उसमें क्रियाशील रखते हैं अर्थात एक्टिव रखते हैं, उसी पे ध्यान दिया जाता है, पूरक तो अपने आप हो जाता है। लेकिन इसमें पूरक और रेचक दोनों पे ही एक्टिव रखना पड़ता है, दोनों को क्रियाशील रखना पड़ता है, ठीक है। तो तेजी से पूरक को भी लेना है, तेजी से रेचक को भी करना है, दोनों से। और लेकिन एक लय होनी चाहिए, झटका नहीं लगना चाहिए। झटका सा लगा के फिर वो क्या करते हैं, कपालभाति पे आ जाते हैं, एक दो सांस लेंगे और फिर कपालभाति पे आ जाएंगे, ठीक है। तो वो नहीं करना, या फिर अपने शरीर को ज्यादा हिला देंगे, सांस लेंगे नहीं लेकिन शरीर हिलता हुआ दिखेगा, लगेगा दूर से के प्राणायाम कर रहे हैं और वो बस हिल रहा है, ठीक है। गाड़ी में रखा हुआ गुड्डा सा नहीं होता जो हिलता रहता है, ठीक है, ऐसे बस वो हिलेगा, बाकी सांस वास कुछ नहीं चल रहा उसमें, ऐसा। तो इसलिए नासिका से लय युक्त श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया है और जल्दी जल्दी की जाती है, लय युक्त, झटका नहीं करना, ठीक है, झटके से नहीं लेना होता है। तो ये नासिका से अभ्यास करने का इसमें ऐसा नहीं कि निर्देश किया गया, लेकिन नाक से ही लेनी है ये सांस, ठीक है। नॉर्मली व्यावहारिक रूप से नाक से ही सिखाया जाता है इसको। तो नासिका से 20 बार जल्दी जल्दी श्वास लेना और छोड़ना है। इसके बाद 21वीं श्वास खींचकर कुंभक लगाना, जैसे कि आपको लगवाते हैं। श्वास खींच लीजिए अंदर और कुंभक लगा लीजिए, जितनी देर तक आप लगा सकते हैं। तो उसमें आप जालंधर बंद भी लगा सकते हैं, मूल बंद का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और यदि बाहर छोड़ के लगाना आपको, मतलब उद्यान बंद का प्रयोग भी कर सकते हैं। फिर सांस को बाहर निकालेंगे तो बाहर रोक कर भी आप ये कर सकते हैं। फिर जब एक आवृत्ति हो जाए फिर बार बार इसको 20 बार आप कर सकते हैं, या मतलब 5 बार 6 बार शुरुआत में, ठीक है। मतलब 20 बार सांस लेना, 20 बार छोड़ना, अर्थात जब आप काउंटिंग करेंगे तो इनहेल एक्सेल 40 होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 20 काउंटिंग तक आप रोकें, मतलब करें, तो 40 इनहेल, मतलब 40 बार होना चाहिए, इनहेल एक्सेल दोनों को जोड़ के 40, इनहेल 20 एक्सेल 20। 21वीं सांस को आप खींच के कुंभक लगा लें, अंतर कुंभक लगा लें, ठीक है। और फिर बंद का भी प्रयोग कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि हाँ सांस अब निकालना चाहिए, अब रुका नहीं जा रहा है, तो फिर आप धीरे धीरे से सांस को बाहर निकालना, झटके से नहीं। मतलब वो सांस आपके नियंत्रित होनी चाहिए, आपके कंट्रोल में होनी चाहिए, उसका नियमन होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद दूसरी फिर अगर आपको इसकी अलग से विधि अपनानी तो फिर एक एक नाक से भी कर सकते हैं। लेफ्ट से करें पहले, फिर राइट से करें, ऐसे भी कर सकते हैं। तो पहली नासिका, दूसरी नासिका, दोनों नासिका, लेकिन वही हो, प्रयोग के लय में हो, ठीक है। तो इस तरह से दोनों नासिकाओं से भी अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आपको बताया भी था, फास्ट स्पीड से जब नाड़ी शोधन ऐसे बताया था, तेज गति वाला, तो वो भी एक तरह से यही है भस्त्रिका प्राणायाम। तो दोनों नासिकाओं से करें, एक नासिका से करें, फिर पलट के करें, मतलब उसमें करें। तो इसलिए इस प्राणायाम में बड़ा ही लाभ मिलता है, नाड़ी की शुद्धि भी होती है इसमें, और ब्लड प्योरीफाई बहुत बढ़िया से होता है इसके अंदर, ठीक है। फेफड़ों का एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। लेकिन हाई बीपी वालों को ये नहीं करना है, हर्निया वालों को नहीं करना है, गैस्ट्रिक अल्सर वालों को नहीं करना, मिर्गी को वालों को नहीं करना, ऐसे नहीं कर। गर्मी ज़्यादा हो तो तब भी नहीं करना ये, या कम करना है, या ऐसी जगह पे करना है जहाँ पे आपको गर्मी ज़्यादा ना लगती हो, क्योंकि इस प्राणायाम से तापमान में वृद्धि होती है, शरीर के तापमान बढ़ जाता है। सर्दियों में आप करेंगे तो आपको हो सकता है ज़्यादा ठंड लग रही हो तो ये प्राणायाम कर लें। तो यदि आप भस्त्रिका प्राणायाम का थोड़ा ज़्यादा अभ्यास करते हैं तो क्या होगा, जो साफी आती है ना, ब्लड क्लीन करने की जो दवाई पीते हैं,
साफी का काम करता है, रक्त की गंदगी को तेज गति से बाहर निकालता है, शुद्ध करता है, ब्लड प्योरीफाई करता है। ठीक है, शरीर में जितने भी ब्लड की वजह से फोड़े, फुंसी, घाव, ऐसे स्किन के रोग होते हैं ना, वो खत्म हो जाते हैं, निकल जाते हैं सब। इसलिए लेकिन एकदम से इतना तेज अभ्यास न करें, धीरे धीरे अभ्यास करते हुए बढ़ें। कोई भी योग की क्रिया होती है, स्लोली स्लोली ही बढ़ना है आपको, तेजी से अपना जोश नहीं दिखाना है कि हाँ भाई मैं तो बहुत ताकतवर हूं, अभी कर डालता हूं, चलिए। ठीक है, कि तुम 100 बोल रहे, मैं तो 1000 करके दिखाता हूं अभी। ठीक है, सड़क पर लेटा हुआ ही मिलेगा, वो बेहोश हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए बड़ा ध्यान से करना होता है। तो अशुद्धियों का निष्कासन धीरे धीरे होना चाहिए, और फिर यदि इस प्राणायाम को करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां आगे आने वाले टाइम में भी नहीं होंगी। ये बहुत अच्छा प्राणायाम है, इसको तो रोज करना चाहिए। जैसे कपालभाति है, उसको रोज करना चाहिए, इसी तरह से भस्त्रिका प्राणायाम को भी रोज करना चाहिए। इसके बाद आप शांत वाले प्राणायाम कर सकते, जैसे शीतली बताया आपको, शीतकारी बताया, या अनुलोम विलोम बताया, या वो प्राणायाम आप कर सकते हैं। लेकिन ये आपकी एनर्जी को बढ़ा देता है। तो ये वात का भी निवारण करता है, पित्त का भी निवारण करता है, कफ का भी निवारण करता है, फेफड़ों को भी खोलता है, मेटाबॉलिज्म को तीव्र करता है, मेटाबॉलिज्म की गति बढ़ा देता है। जो खाएंगे वो शरीर में ईंधन बनेगा और भस्म हो जाएगा, शरीर पे चिपकेगा नहीं, अर्थात मोटापा कम होगा। इससे मोटापा भी बहुत जल्दी कम होता है। ठीक है, बहुत जल्दी पेट को इसमें मूवमेंट देनी पड़ती है, और मल और विषाक्त तत्वों का निष्कासन भी होता है, पाचन संस्थान को स्वस्थ बनाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा कर देता है। इतने लाभ हैं इस प्राणायाम के। और अपने जो आपकी प्राण शक्ति है, या आपके शरीर को ये सामर्थ्यशाली बनाता है, मतलब एक तरह से पावरफुल बना देता है। क्लियर है? तो नाड़ी शोधन में भी ये आप अभ्यास कर सकते हैं। शुरू में गले की प्रॉब्लम को भी ठीक करता है, कफ को दूर करता है, तंत्रिका तंत्र को ठीक करता है। ये अच्छा अभ्यास है, इसको आपको सब को ये बैलेंस कर देता है, आपके सारी बीमारियों को हटा देता है, और शरीर को बैलेंस कर देता है, नर्वस सिस्टम को बैलेंस कर देता है। ये वो अभ्यास है। ठीक है, तो ये है आपका भस्त्रिका प्राणायाम। जैसे आग जलाते हैं ना, लोहार की दोगुनी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जैसे आग जलाती है, हवा चलती है, उससे कोयले जलते हैं, एकदम भभक उठता है, ऐसे ही इसमें शरीर में भी अग्नि उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही अच्छा, इसको तो जरूर करना चाहिए, कपालभाति को जरूर करना चाहिए, इस प्राणायाम को जरूर करना चाहिए, नाड़ी शोधन का भी काम कर जाता है, बहुत अच्छा है। शुरू शुरू में थोड़ा ही करें, लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा ना करें तो ज़्यादा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो ध्यान रखना है कि किन किन को नहीं कराना है, किन किन को नहीं करना है। सावधानियां बहुत जरूरी हैं योग में, तो वो आप उसमें ध्यान देंगे। फिर आता है भ्रामरी प्राणायाम। शांत वाला प्राणायाम है, स्थिरता लाता है आपके जीवन में, और ये प्राणायाम बड़ा ही उच्च लेवल का प्राणायाम है। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे कि ध्यान में बैठना है, किसी भी ध्यान के आसन में बैठ जाएं, कुर्सी पे बैठ सकते हैं, कुर्सी लेकिन वुडन जो होती है ना, वुडन कुर्सी होती है, चेयर अलग से बनती है, वो जो ऊपर नीचे नहीं होती, या जिनमें बहुत सॉफ्ट वाली गद्दियाँ नहीं होती, तो लकड़ी की, और पीछे कमर सीधी होती है। जैसे देखी होगी आपने, पहले सरकारी स्कूलों में मास्टरों की कुर्सी होती थी, बच्चे तो फर्श पे बैठते थे, अपने घर से कट्टा ले जाते थे। ठीक है, लेकिन टीचर की लकड़ी की कुर्सी होती थी सीधी, किसी किसी में तो बुना होता था वो, लेकिन कोई भी सीधा लकड़ी वाली होती थी, वो लकड़ी वाली कुर्सी जिसमें ऐसा। अब तो सुविधाजनक करने लगे हैं, गद्दे वद्दे की कुर्सी आने लगी। ठीक है, तो ध्यान के किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठना है, मेरुदंड और सिर को सीधा रखना है, दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर रखना है। पद्मासन लगाएंगे या सिद्धासन लगाएंगे तो ये अच्छा आसन है।
ठीक है। और इसमें आप कर सकते हैं कि अपने कंबल को मोड़कर उसके ऊपर भी बैठ सकते हैं। जो हील रहेगी, हील्स आपकी हिप के पास रहनी चाहिए, तलवे जमीन और घुटने पर उठे उठे रहते हैं, कोहनियों को घुटनों पर रखते हैं, आंखों को बंद करते हैं, पूरे शरीर को शिथिल बना लेते हैं, मतलब एकदम रिलैक्सेशन वाली स्थिति में। और क्योंकि जब आप तकिए चादर को या कंबल को गोल बना के अपनी टेलबोन के ऊपर नीचे रखते हैं तो आपका स्पाइन सीधी हो जाती है, ठीक है। आप झुकते नहीं हैं, आपके अंदर लचक नहीं आती कमर में, एकदम सीधी रहती है। तो इसके बाद आंखों को बंद करके पूरे शरीर को रिलैक्स कर देते हैं। दांत जो रहेंगे वो दांत अलग रहेंगे, आपके मुंह के अंदर जो दांत हैं वो टच नहीं रहेंगे इस अभ्यास में, ठीक है। दांतों को थोड़ा अलग रखिए, सेपरेट खुल कर रखिए, मतलब मुंह को तो बंद रखते हैं लेकिन दांतों को मिला के नहीं रखते, क्योंकि इस का अभ्यास जब करते हैं तो जो कंपन है, वाइब्रेशन है, उसको आप सुन सकते हैं, उसको आप मस्तिष्क में भी अनुभव कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपने जबड़ों को भी, दांतों को भी थोड़ा ढीला रखेंगे, हाथों को अच्छे से रिलैक्स में रखेंगे, मतलब ऐसे नहीं एकदम सीधा आगे ले जाएंगे। कौन जो आपकी कलाई है वो घुटने पर होनी चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा मुड़ी हुई होती है, ठीक है। अब इसके बाद अब इसकी प्रक्रिया में अपने हाथों को कहाँ ले जाना है, सन्मुखी मुद्रा बनानी है। या तो सन्मुखी मुद्रा बना लीजिए, या अपनी जो कान को बंद करना है वो तर्जनी या मध्यमा से कानों को बंद कर सकते हैं, नहीं तो योनि मुद्रा या सन्मुखी मुद्रा अंगूठे से बंद करके ऐसे भी कर सकते हैं। अब ऐसे हो सकता है कुछ लोगों को दुखने लगे, हाथ दुखने लगे, तो वो फिर कान को ऐसे भी बंद कर सकते हैं, अपनी तर्जनी से भी मध्यमा से किसी से भी वो बंद कर सकते हैं। और यदि आप नादानुसंधान के आसन में बैठते हैं तो कानों को अंगूठों से बंद कर सकते हैं और शेष 4 उंगलियों को सिर के ऊपर रख सकते हैं, ये वाला ऐसे रहता है। नादानुसंधान में बैठने का मतलब जो गोल तकिया होता है ना आपका, गोल जो तकिया होता है उसको अपने पैरों के बीच में रखते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं, ठीक है। जैसे इस तरह से बैठने वाला अभ्यास होता है वो, ठीक है। इसमें लिखा भी, दिखाया भी है घेरेट से, उसमें है। आप या तो आसन प्राणायाम मुद्रा बंद में उसमें है, हठयोग प्रदीपिका तो मैं तो है ही, ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं। तो मतलब आपके कान में कोई बाहर की आवाज प्रवेश न करें, इसलिए से बंद कर देते हैं। इसके बाद अपनी जो अवेयरनेस है वो मस्तिष्क के केंद्र पर एकाग्र करेंगे, आज्ञा चक्र पर स्थित करेंगे, सो पूरे शरीर को स्थिर रखेंगे और नाक से पूरक करते हुए रेचक के समय, पूरक करने के बाद जब रेचक करते हैं तो भ्रमर के गुंजन की आवाज करनी है, और गुंजन की ध्वनि पूरे रेचक में एक ही समान रहेगी, गहरी रहेगी, सम रहेगी, अखंड रहेगी, अर्थात ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक लाइन में होना चाहिए, आपकी आवाज एक लाइन में आए। भंवरे की जो आवाज है ये वाली, ऊपर नीचे ना हो, ऐसे ना हो, ठीक है। तो एक ही लेवल पे चले और लंबे टाइम तक वही चले, ठीक है। तो उस तरह से आपको रेचक करना, पूरा नियंत्रित रूप से रेचक करना है और उसकी गति को धीरा रखना है। तो इस तरह से इनहेल करेंगे, इनहेल करके रेचक करेंगे गुंजन के साथ, भंवरे के गुंजन के साथ, और ये एक आवृत्ति होती, फिर गहरी सांस लें, फिर दोबारा से अभ्यास करें। इस तरह से इस प्राणायाम को आप मिनट के हिसाब से भी कर सकते हैं, 5 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आवृत्ति गिन लें कि भाई मुझे 10-10 के 3 सेट करने हैं, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको अभ्यास को करेंगे तो ये भ्रमरी प्राणायाम है। तो भ्रमरी का अभ्यास कभी भी लेटकर नहीं करना है, और जब कानों में कोई प्रॉब्लम हो या इन्फेक्शन हो तब भी नहीं करना है। जो हार्ट के रोगी हैं उनको कुंभक नहीं लगाना है,
क्योंकि इसमें कुंभक अभी बताया नहीं, तो आप कुंभक लगा सकते हैं जब आपका उच्च लेवल आ जाए, तो तब कुंभक लगा सकते हैं। इससे आपको जो गुस्सा आता होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। क्रोध क्रोध खत्म होता है, चिंता भी खत्म होती है। आपको चिंता कम होने लगेगी, क्रोध कम होने लगेगा, धैर्य आ जाएगा आपके अंदर, पैशेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप आराम से, मान लिया कहीं वेट कर रहे हैं किसी का आप, तो आप परेशान नहीं होंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, अपना आंख बंद करके सुनते रहिए बाहर क्या चल रहा है, बस। तो इसलिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, क्रोध नहीं करना है, चिंता नहीं करनी है। हाई बीपी भी कंट्रोल हो जाता है इससे, इंसोमिया की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है, माइंड की जो स्ट्रेस होता है वो भी कम होता है, गले के रोग भी कम होते हैं, आवाज को भी अच्छा करता है, जैसे उज्जाई भी करता है। जैसे अगर आपको आवाज में ओज लाना है तो उज्जाई भी बहुत अच्छा प्राणायाम है, ये भी अच्छा करता है, आवाज को मधुर बनाता है, सुधारता है, मजबूत भी बनाता है, और शरीर के टिश्यू को भी ये स्वस्थ करता है, ये प्राणायाम, ठीक है। तो इस तरह से इस प्राणायाम को आप आराम से, बाद में इसके आध्यात्मिक लाभ तो हैं ही, ये अनहद नाद सुनने के लिए प्रयोग होता है, बाद में आपको अपने अंदर ब्लड का फ्लो सुनाई देगा, हार्ट की बीट सुनाई देगी, आपको अंदर क्या चल रहा है वो सब सुनाई देगा, आप अंदर अपने अंदर उतर सकते हैं, आप अंदर की आवाज़ भी सुन सकते हैं। फिर धीरे धीरे अलग अलग तरह की आवाज़ आपको आने लगेंगी, ठीक है। भेरू की आवाज़, भेरी की आवाज़ आएगी, दुदुम्बी की आवाज़ आएगी, शंख की आवाज़ आएगी, अलग अलग आवाज़ आएंगी, भंवरे की गुंजन की आवाज़ आएगी, इस तरह की बहुत सारी आवाज़ आपको आएंगी। और बाद में आपको ओम की ध्वनि सुनाई दे सकती है, अनंत नाद इसको बोलेंगे वो सुनाई दे सकता है। इस तरह से आपको ये मतलब आध्यात्मिक इसके लाभ हैं, जो डीप लाभ हैं वो ये है, तो ये समझ लीजिए। इसके बाद आता है मूर्छा प्राणायाम, मूर्छा, ठीक है। मूर्छा प्राणायाम का अभ्यास किसी भी आरामदायक स्थिति में कर सकते हैं। इसके लिए पद्मासन, सिद्धासन, सिंधु योनियासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन, सुखासन, किसी में भी इसको कर सकते हैं। मेरुदंड इसमें भी सब में सीधा रखना, वैसे तो सिर और मेरुदंड को इसमें सीधा रखना है, पूरे शरीर को शिथिल बना देना है, रिलैक्स कर देना है, आंखों को बंद करके सांस अंदर खींचते हैं, फिर सांस अंदर खींच के धीरे धीरे सिर को ऊपर उठाते हैं, एकदम छत की तरफ नहीं, 45 डिग्री, ठीक है। एकदम पूरा छत पे नहीं देखना, थोड़ा ऊपर उठा लेना है, 45 डिग्री पे आ जाए, कोण बनाए, तो सिर को उठाते हुए आंखों को धीरे धीरे खोल लेते हैं, 45 डिग्री के कोण में सिर को पहुंचाते हैं और आंखें पूरी खुली रहती हैं, पूरी खुल के साम्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं। और साम्य मुद्रा, साम्य दृष्टि में फिर कुंभक लगाते हैं, अर्थात इनहेल किया, ऊपर देखा, आंखें खोली, यहाँ साम्य मुद्रा लगाई और कुंभक करना शुरू किया। हाथों से घुटनों पर थोड़ा दबाव डालते हैं, कोहनों को सीधा, कोहनियों को सीधा कर लेते हैं, और जब तक कुंभक लगाते हैं तब तक साम्य दृष्टि भी लगा के रखते हैं। जब देर तक कुंभक न लग सकता तो धीरे धीरे श्वास छोड़ते हैं, सिर नीचे आंखों को लाते हैं सामने, ला के बंद कर लेते हैं आंखों को, भुजाओं को रिलैक्स कर देते हैं, फिर सामान्य श्वास लेते हैं। तो और इसमें पूरे मन में शांति आपको मिल रही है उसका अनुभव करते हैं। जो ब्रेन है या ये खोपड़ी है, इसमें भी आपको हल्केपन का अनुभव होता है, ऐसा अनुभव करना है। तो मूर्छा प्राणायाम में बेसिकली ये माना जाता है कि आपको जब ऐसा ना लगने लगे, ये मतलब ऐसा नहीं कि इसमें एक सांस को ऐसे रोकना है कि आपको चक्कर आने लगे, मूर्छा होने लगे, लेकिन इतनी बार कर लेना है कि ऐसा लगे भाई चक्कर आने लगा, मूर्छा आने लगी। तो इसके बार बार अभ्यास करने से मूर्छा जैसा आभास होता है, बेहोशी जैसा आभास होता है, ठीक है। कई लोग इसका अनुभव ये मतलब ये बताते हैं कि भाई सांस को इतनी देर तक रोक कर रखना जितनी देर तक आपको चक्कर ना आने, ऐसा नहीं है।
बार बार करने से चक्कर जैसा अनुभव होना चाहिए, मतलब मूर्छा जैसा अनुभव होना चाहिए, चक्कर जैसा अनुभव होना चाहिए, एक बार करने से नहीं। ठीक है, तो उतना रोकें जितना आपका संभव हो सके, साम्य मुद्रा लगाएं, उससे आपका इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये मूर्छा प्राणायाम है। जिनको हाई बीपी है, सिर में चक्कर आते हैं, जिनके पहले से मस्तिष्क में चोट लगी हुई है, हार्ट के रोगी हैं, फेफड़ों के रोगी हैं, उनको ये अभ्यास नहीं करना है। शरीर मस्तिष्क को इसमें विश्राम मिलता है और मन भी अंतर्मुखी होने लगता है। ये मूर्छा प्राणायाम। और भी बहुत सारे इसके लाभ हैं, गैरण संहिता में आप पढ़ सकते हैं, लिखे हुए हैं। ठीक है, बस अब आता है केवली कुंभक। केवली कुंभक बेसिकली क्या है? केवली कुंभक ये जपा अजपा जप है, अजपा जप। अर्थात जैसे हम सांस लेते हैं, उसी को यदि हम भगवान का नाम को जोड़ लें, उसमें जुड़ा तो रहता ही है, सोहम सोहम तो जुड़ा ही रहता है, लेकिन वो अब ऑटोमेटिक ही हो जाए, मतलब उसको कोशिश ना करनी पड़े, तो वो जप नहीं रहे फिर भी जप हो रहा है, वो होता है अजपा जप। तो बेसिकली केवली प्राणायाम क्या है? वो अजपा जप है। इसमें शरीर के जो आपका है उसमें कुछ केंद्रों पर, शरीर के मुख्य मुख्य केंद्रों पर श्वास की कल्पना की जाती है। जब से ऊपर चढ़ रही है, अनाहत चक्र को पार करके नासिका तक पहुंचती है, श्वास छोड़ते हुए अनुभव करना है कि श्वास की चेतना नासिका के अग्रभाग से मूलाधार की ओर जा रही है। तो अनाहत चक्र, आज्ञा चक्र और या मतलब मूलाधार चक्र। तो इस तरह से आपको इसको चेतना पहुंचानी है अपने सांस की। ठीक है, जैसे जैसे इन श्वास केंद्रों से श्वास गुजरती है, इस पे ध्यान केंद्रित करना है आपको, और ध्यान केंद्रित करके आप इस प्राणायाम को साध सकते हैं। बेसिकली ये अजपा जप जैसा ही है, नॉर्मल इसमें चलता है प्राणायाम, प्राण चलते हैं आपके, सांस चलती है, और चक्रों पे ध्यान रखते हुए अनाहत चक्र, नासिकाग्रदृष्ट जगह पे आना, फिर आगे नीचे की तरफ जाना, मूलाधार चक्र पे जाना, इस तरह से अलग अलग केंद्रों पे इसमें ध्यान देना है। तो ये प्रोसेस करते जाना है और ये आपका केवली कुंभक इस तरह से हो जाएगा। और बाकी विधि आप इसमें प्रॉपर उसमें आप पढ़िए गैरण संहिता में। उसमें कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो तो फिर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? प्राणायाम। तो कितने प्राणायाम है इसमें? गैरण संहिता में 8 प्राणायाम है। आसन कितने हैं? 32। प्राणायाम के 4 गुना आसन है। ठीक है, 8 प्राणायाम हो गए, 32 ये आपके हो गए। ठीक है, आसन। यहां तक जो 8 प्राणायाम है, इनमें यहां तक आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, फिर मुद्राओं के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, इसमें आपने सीक्वेंस में ऐसा बोला कि जिसमें ज्यादा तेज सांस चलती है वो पहले कर लो, जैसे कपालभाति और भस्त्रिका वगैरह पहले कर लो और शांत वाले बाद में करो। हाँ, बाद में धीरे धीरे आपको ध्यान में आना ना, मेडिटेशन करनी है, क्योंकि प्राणायाम के बाद जरूर, तो इसलिए आपको रिलैक्सेशन में आना पड़ेगा। यदि आप तेज प्राणायाम करके सीधा बैठना चाहेंगे तो आपकी जो मन की चंचलता है वो बहुत ज्यादा फैल जाती है। ठीक है, तो रिलैक्सेशन में आना, शांत स्वभाव में आना है, उसके लिए आपको धीरे धीरे आपका जो सरल प्राणायाम है, शांत वाले प्राणायाम, उनको करते जाना। भ्रमरी कर सकते हैं, उज्जाई कर सकते हैं, ठीक है, अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, इस तरह के प्राणायाम आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, मान लो 4-5 मुझे प्राणायाम करना है, तो कौन कौन से मुझे सिलेक्ट करने चाहिए? कपालभाति तो चलो हो गया, षटकोण में पहले कर लिया। हाँ, वो तो करना ही है आपको। ठीक है, आप इसमें नाड़ी शोधन कर लें। ठीक है, अभी तो सिर्फ जब तक आपके बाकी प्राणायाम नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर सकते, तो नाड़ी शोधन का ही
सिद्ध करें, नाड़ी शोधन को ही करें, पहले उसको कर लें। और यदि मान लिया समय बच रहा तो आप भस्त्रिका भी करें, भ्रमरी करें, ठीक है। बाकी समय के हिसाब से, जैसे गर्मी लग रही है तो आप शीतकारी शीतली प्राणायाम करें, गर्मियों में उनको अपना लें, ठीक है। सर्दियों में आप भस्त्रिका करें, इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन पहले जो विधि बताई, जैसे भस्त्रिका तो आपकी नाड़ी शुद्धि भी करेगी, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम तो अलग हो ही गया, जिसमें अनुलोम विलोम भी आ जाता है, अपने आप ही आ जाता है। तो आप पहले अनुलोम विलोम को या नाड़ी शोधन को ही आप सिद्ध कर लें, अर्थात उससे पहले आप अपनी नाड़ियों की शुद्धि कर लें, जैसे कि बताया है इस शास्त्र में भी, सेम शास्त्र में बताया है, ठीक है। तो नाड़ी शुद्धि कर लोगे तो बाकी प्राणायाम भी आपको लाभ देने शुरू कर देंगे। तो पहले तो आपको 6 महीने नियम से नाड़ी शोधन प्राणायाम ही करना है। भस्त्रिक और जो कपाल भाती तो अलग हो गया, चलिए वो तो एक क्रिया हो गई, षट क्रिया होगी, जैसे आप खुद ही बोल रहे हैं, तो वो तो एक क्रिया हो गई कि षटकर्म के साथ वो कर लेना है। मान लिया जल नेति किया, जल नेति के बाद आपको कपाल भाती कर लोगे तो और भी अच्छा ही रहता है, क्योंकि सांस सब सुखा देता है पानी को अंदर के, ठीक है। तो कपाल भाती उसी टाइम कर लो, ठीक है। तो 2 क्रियाएं रोज कर रहे हैं आप, समझ लीजिए। उसी टाइम कपाल भाती के साथ साथ आप अग्निसार भी कर लो, ठीक है, कुछ और भी क्रिया कर सकते हो। तो ये आपके कई मतलब षटकर्म हो जाएंगे साथ में। उसके बाद आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। नाड़ी शोधन को स्तर पर ले जाते रहें, अलग अलग लेवल पे बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। एक लेवल को आपको मतलब जो बताया कि 20 तक तो पहुंचाना ही है। मतलब एक लेवल को जैसे इनहेल किया 20, एक्सेल किया 20, ये लेवल तो 1:1 हो गया। फिर इनहेल किया 20 और एक्सेल किया 40, ये इस लेवल तक तो पहुंचाना ही है। कुंभक जोड़ देंगे तो फिर अलग रेशो बन जाएगा, 1:1 पहले, उस फिर वापस वहीं आए, ऐसे करके। तो इस तरह से अलग अलग स्तर पे आपको शुरुआत से ही करने हैं सारे लेवल, और अंत तक पहुंचाना उनको। तो 6 महीने का अपने आप को टाइम दें, सुबह शाम रोज आप मतलब 15-20 मिनट आधा घंटा दें, और धीरे धीरे अपना स्तर बढ़ाएं। अभी आपको यदि 12 काउंटिंग तक इनहेल करना, 12 काउंटिंग तक एक्सहेल करना, तो हो सकता है 2, 3, 4, 5 मतलब राउंड तक तो आप कर देंगे। लेकिन जैसे 6ठे 7वें 8वें राउंड पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि अब जल्दी छोड़ना है सांस, जल्दी लेना है, ऐसा अनुभव होने लगेगा। तो वो भी सहज, मतलब जैसा पहले वाला प्राणायाम है वैसा ही लास्ट वाला भी उसी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से होना चाहिए, उतना ही कंफर्ट होना चाहिए। तो उस लेवल पे आपको जाना है, ठीक है। तो यदि 12 इनहेल कर रहे हैं 12 काउंटिंग तक और 12 काउंटिंग तक एक्सहेल करना है, पहली बार में जितना मतलब सुविधाजनक होता है उतना ही सुविधाजनक आप यदि 15 मिनट कर रहे हैं तो 15वें मिनट में भी उतना ही सुविधाजनक होना चाहिए। उसमें संघर्ष नहीं होना चाहिए आपको। यदि उसमें संघर्ष हो रहा है तो थोड़ा कम कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 11 कर लो, 10 कर लो, 9 कर लीजिए, 8 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले नाड़ी शोधन कर लो, ये बार बार मैंने यही बात की है। और प्राणायाम के बारे में बाद में सोचो, पहले 6 महीने नाड़ी शोधन करके दिखाओ। उस नाड़ी शोधन से ही आपकी सारी समस्याएं दूर होने लगेंगी, ठीक है। तो ये है नाड़ी शोधन, तो वो कर लीजिए। बाकी तो और प्राणायाम है ही, अलग अलग तरह के करने हैं, लेकिन वो फिर एक कंटिन्यूटी रहे। अगर आप 2 प्राणायाम 3 प्राणायाम भी ले रहे हैं, जैसे नाड़ी शोधन कर लिया, भस्त्रिका कर लिया, भ्रमरी कर लिया, उज्जाई कर लिया, ये 4 प्राणायाम 4-5 प्राणायाम चूज कर लीजिए। ये सभी मौसम में कर सकते हैं, उज्जाई भी, भ्रमरी भी, ठीक है। इस किसी मौसम में कर सकते हैं, इनके लिए मौसम की ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। भस्त्रिका, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी में तो वैसे ही बैठ के नहीं करना होता, और प्राणायाम का टाइम ही सुबह का होता है, ठीक है। सुबह तो हमेशा नॉर्मल ही रहता है टेम्परेचर, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए तब की बात अलग है, तब भी आप खुले वातावरण में कहीं ऐसा कर सकते हैं। तो इस ये 3-4 प्राणायाम आप कर लीजिए, अगर मान लिया ज़्यादा करने के लिए करना है। अदरवाइज नाड़ी शोधन को कर रहे हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। जी, और बताइए, कोई प्रश्न हो तो।
चलें फिर मुद्रा बताते हैं। मुद्रा आसन और प्राणायाम बंद, ठीक है। मुद्रा क्या करती है बेसिकली, प्राणमय कोश और मनोमय कोश को इफेक्ट डालती हैं ज़्यादातर, और आसन जो ज़्यादा है ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं आपके अन्नमय कोश पे। मुद्राएं डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं आपके मनोमय कोश को और प्राणमय कोश को, ठीक है। और आसन डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं आपके अन्नमय कोश को, ठीक है, मुद्राएं और बंद वगैरह। तो घेरंड संहिता में 25 मुद्राओं का वर्णन दिया गया है, जिसमें 16 तो मुद्राएं हैं, 4 बंद हैं और 5 धारणाएं हैं। इनको मुद्रा के चैप्टर में ही डाला गया है। 16 मुद्राएं हैं, ठीक है, 4 बंद हैं और 5 धारणाएं हैं। तीसरे अध्याय में ये वर्णन किया गया है। और मुद्रा का जो अभ्यास है वो मेंटल स्टेबिलिटी देता है। मुद्रा का अभ्यास आपको ज़्यादा मेंटल स्टेबिलिटी देगा। मुद्रा का अभ्यास आपके प्राणमय कोश और मनोमय कोश को इफेक्ट करेगा। और क्योंकि मुद्राओं को आसन से भी बढ़कर बताया गया और प्राणायाम से भी बढ़कर बताया गया। आसन और प्राणायाम से भी बढ़कर मुद्रा हैं, ठीक है, इसलिए मुद्राओं का थोड़ा विशेष महत्व है। लेकिन ये मुद्राएं आसन और प्राणायाम यदि आपके पास है या आपने किए हैं, अभ्यास किया है, तो आपको ज़्यादा लाभ पहुंचाएंगे, क्योंकि आपको प्रक्रिया पता रहेगी, सब चीज़ें पता रहेंगी, तब आप इनका अभ्यास कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मुद्रा के कुछ पता नहीं है फिर मुद्राएं करने शुरू कर दिया। तो पहले सीखें, योग को सीखें, फिर मुद्राओं पे जाएं, क्योंकि कई कई मुद्राएं ऐसी हैं बड़ी टफ हैं, और बड़ी टफ के साथ साथ उनमें प्राण को रोकने का भी, और बड़े बड़े जैसे ये धारणाएं हैं ना, 5 धारणाएं बताई गई हैं। इन 5 धारणाओं में सांस को बड़े टाइम तक रोकना पड़ता है। तो इसलिए पहले योग का सटकर्म हो आपके पास, सीखा हो, आसन किए हों और प्राणायाम वगैरह आ गए हों, तो तब आगे आप मुद्रा के बारे में बात करेंगे। तो क्या बताया गया इसमें? महामुद्रा नभो मुद्रा उड्डयानम जालंधरम मूल बंधो महाबंधो महावेदश्च खेचरी विपरीत करणी योनिर्वज्रोनि वज्रोलि शक्ति चालनी ताड़ागी मांडुकी मुद्रा सांभवी पंचधारान धारणा अश्वनी पाशिनी काकी मातंगी च भुजंगनी पंच विशति मुद्राश्च सिद्ध्या यही योगी नाम। अर्थात घेरंड संहिता में घेरंड मुनि ने, घेरंड ऋषि ने महामुद्रा, नभो मुद्रा, उड्डयान बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, महाबंद, बहुत सारी चीजें तो आपको पता ही है इनमें, ठीक है, सारे बंद आपको पता है। महावेद मुद्रा, खेचरी मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा, योनि मुद्रा, वज्रोली मुद्रा, शक्ति चालनी मुद्रा, तड़ागी मुद्रा, मांडुकी मुद्रा, शांभवी मुद्रा, पार्थिवी धारणा, ये धारणा आ जाएगी, आंभस्य धारणा, आग्नेय धारणा, वायव्य धारणा, आकाशी धारणा, अश्वनी, पाशिनी, काकी, मातंगी और भुजंगनी, ये सब मुद्राएं हैं, मुद्रा बंद हैं। इनका अभ्यास करने से योगियों को बहुत सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इनका अभ्यास करने से योगियों को सिद्धि प्राप्त होती है, सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो महामुद्रा, महर्षि घेरंड ने महामुद्रा के बारे में बताया गया है। पायु मूलम वाम गुल्फे संपीड्य दृढ़ यत्नतः याम पादम प्रसार्यार्थ करो पात पदांगुली कंठ संकोचनम कृत्वा भ्रू मध्यो निरीक्षेते पूर्व कैवायुम संपूर्य महामुद्रा निगद्यते। अर्थात बाईं एड़ी से गुदा प्रदेश को दबाएं, मोड़ के रखें, और दाहिने पैर को सीधा रखते हैं। बाएं पैर से गुदा, जैसे वज्रासन में बैठते हैं उस तरह से बैठ के, तो बाईं एड़ी से गुदा, ये वीडियो बनाया हुआ है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं।
बाईं एड़ी से गुदा प्रदेश को दबाएं और दाहिने पैर को सीधा रखें। गहरी श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए आगे झुककर जो सामने पैर है, दाहिना पैर के पंजे को दोनों हाथों से पकड़ लें। कंठ को संकुचित कर लें और जालंधर बंद लगाएं। दोनों आंखों को भ्रूमध्य अर्थात साम्य मुद्रा में केंद्रित करें और जब पूरक की गई वायु को रोकें, अंतर्कुंभक करें। यह महामुद्रा कहलाती है। अब इसमें आप देखेंगे, इसमें जालंधर बंद लगाने की बात की गई है, वो बंद भी लगाएं, लेकिन जो आप चित्र देखेंगे तो उसमें गर्दन उठी हुई दिखेगी आपको। ठीक है, योगा इसमें अभ्यास में घेरण संहिता में, तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह से उसको किया जा सकता है। ये महामुद्रा है, नभो मुद्रा। देखो ये जो बताया गया है इसमें, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें गर्दन उठी हुई है, तो गर्दन उठने में जालंधर बंद नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसमें मतलब कुछ नहीं है, आप पहले जालंधर बंद लगा लें और फिर सीधा ऊपर भी कर सकते हैं। ऊपर करेंगे तो ऊपर इसलिए करेंगे क्योंकि सांभवी मुद्रा का अभ्यास करना है, तो नीचे करके सांभवी मुद्रा का अभ्यास सरलता से नहीं होगा, लेकिन जब आप गर्दन ऊपर उठा लेंगे तो वो फिर अभ्यास होगा, तो उस वक्त जालंधर बंद हट जाएगा आपका। तो इसलिए इस तरह का इसमें दर्शाया गया, लेकिन लिखा गया है जालंधर बंद लगाना। ठीक है, तो इस तरह से इस अभ्यास को आप कर सकते हैं। ये बताया गया है, यूट्यूब में आप देखेंगे वीडियो दिख जाएगा आपको। तो वलितम पलितम चैव जरा मृत्युम निवार्येत क्षय कासम उदा वर्त प्लीहार जीर्ण ज्वरम तथा नासयेत तत्सर्व रोगांश महामुद्रा प्रसाधान है। तो ये मुद्रा चित्त की चंचलता को समाप्त करती है, चित्त की चंचलता को समाप्त करती है, मन की एकाग्रता को बढ़ाती है। इस मुद्रा के अभ्यास से बुढ़ापे पर विजय प्राप्त होती है और मृत्यु का नाश होता है। मृत्यु का नाश मतलब अकाल मृत्यु का नाश। ठीक है, मरना तो सबको है ही, लेकिन अकाल मृत्यु नहीं होती, अर्थात पूर्ण मृत्यु प्राप्त होती है। उपनिषदों में भी यही कहा गया है कि पूर्ण मृत्यु, पूर्ण जीवन मिलेगा। पूर्ण मृत्यु पूर्ण होने मतलब जब आपका समय पूरा होगा तभी होगी, तो उसको हम कह सकते हैं। तो जैसे वेदों में भी बताया, उपनिषदों में बताया गया है कि यदि हम एक संस्कार के तहत चलते हैं, एक नियम के तहत चलते हैं, अपने शास्त्रों के तहत चलते हैं, तो उसमें तीन तरह के ब्रह्मचर्य व्रत बताए गए हैं, जैसे 24 साल, 44 साल और 48 साल। ये कामना की गई है। तो 116 साल के आसपास बैठता है, इसको चेक कर लेना कितना बैठता है, 116 112। तो 24 साल हो गया, 48 साल हो गया, 44 साल हो गया, कितना साल हो गया टोटल? 116 हुआ। जी सर। हाँ, 116 वर्ष तक आदमी आराम से जी सकता है। इसके बाद की कल्पना की गई कि अगर हम इनको पालन करते हैं, इन व्रतों का पालन करते हैं, तो हम 116 से ऊपर भी जी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मतलब इसमें कौन से उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में ही बताया गया है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि हमको इस तरह से जीवन प्राप्त होता है। यदि चिकित्सा की दृष्टि से देखा जाए तो ये मुद्रा जो है टीबी को, जो टीबी होती है, यक्ष्मा, कफ को शांत करती है, श्वास के संबंधित जितने भी रोग होते हैं उनको ठीक करती है, साथ ही ये प्लीहा को, पाचन शक्ति को, तंत्रिका तंत्र को, सबको ठीक करती है। ठीक है, तो ये मुद्रा जो है हठ योग का उच्च अभ्यास है।
इसलिए बिना शरीर शुद्धि के पहले इस मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। हाई बीपी से जो पीड़ित रोग हैं, हृदय के रोग, उनको नहीं करना चाहिए, और गर्मियों में इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे तापमान में वृद्धि होती है। तो इस तरह से इस मुद्रा का ये मतलब फल भी है और इसका अभ्यास का तरीका भी है, महामुद्रा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। चलिए, आज का टाइम आपका पूरा हुआ, तो कल से आपका नई मुद्रा के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ तक किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकता है। जालंधर बंद ऊपर मुंह करके क्यों नहीं कर सकते? मतलब सांस तो उसमें भी रोक ही सकते हैं ना? नहीं, सांस तो आप सांस रोक तो कैसे भी चल सकते हैं। आप भागते भागते भी सांस रोक सकते हैं, बैठे बैठे भी रोक सकते हैं, लेटे लेटे भी रोक सकते हैं, लेकिन बंद का मतलब होता है चिन्ह लोक। ये जो लोक है ना, ये लोक लगाना पड़ता है, इसको दबाना पड़ता है, इसी को जालंधर बंद बोलते हैं। तो वो लोक नहीं लग पाएगा, ताला नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो इसलिए जालंधर बंद, सांस रोकना ही बंद नहीं होता। ठीक है, बंद का एक फिजिकल वो होती है, पोजीशन होती है, तभी बंद कहा जाएगा। ठीक है ना, ये है।